हमारा जितना जीवन भगवान की ओर लगा हुआ है, जितना समय, जितनी श्वासें, जितने घंटे, जितने मिनट, जितने वर्ष, जितने दिन माने भगवान की ओर लगे हैं, सदमार्ग में लगे हुए हैं, वही जीवन आपका श्रेष्ठ है। आप कथा सुन रहे हैं, कथा आपने दिन में 3 घंटे सुनी तो आपका जीवन 3 घंटा ही श्रेष्ठ माना जाएगा। अन्य जो आपने संसार के विषयों में अपने आप को लगाया, अपने मन को लगाया, वह श्रेष्ठ नहीं। वह कैसा है? बुलबुला इव तोयेना मस्का जीव जंतु। जैसे कि पानी में बुलबुला उत्पन्न होता है और फूट जाता है, वैसे ही संसार में लगाया हुआ हमारा जीवन, हमारा समय सब व्यर्थ है, वो किसी काम में नहीं आने वाला। तो क्या इसका मतलब हम संसार में समय ना दें? नहीं, संसार में समय देना चाहिए। संसार में आए तो संसार के कार्य भी करेंगे, करना पड़ता है, पर साथ साथ हमको भगवान का स्मरण भी करना चाहिए। माने जीवन हमारा श्रेष्ठ क्या कब बनेगा? जब हम दोनों चीजों को संभालेंगे। उभय लोग, यहाँ का भी संभाल ले, वहां का भी संभाल ले, संसार का भी कार्य कर ले और भगवत प्राप्ति हो जाए ऐसा भी कुछ साधन जीवन में कर ले, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ है, हमारा जीवन उत्तम है, हमारा समय भी उत्तम है। और ये मनुष्य योनि मिली, ये मनुष्य हम बने, ये भी सार्थक हो जाएगा। और केवल संसार की ही होकर रहे तो फिर हमारी दुर्दशा होने में संशय नहीं है, वो होनी ही है, निश्चित है। इसलिए प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ, जैसे संसार का कार्य अन्य किए हमने, वैसे ही उसी दिनचर्या में भगवत सेवा, भगवत गुणानुवाद, भगवत कीर्तन, भगवान की सेवा, संत महापुरुषों की सेवा, गौ माता की सेवा, अपने बड़ों की सेवा, जीवन में दया, ये सब होना भी व्यक्ति का मानव है, मतलब मानव के लिए है। दया कौन करेगा? कसाई तो दया नहीं करेगा, उसका नाम ही कसाई है। संत और कसाई में अंतर क्या है? सिर्फ यही है, दया बिन संत कसाई। माने संत से अगर दया निकाल ली जाए तो वो कसाई है, और कसाई में दया आ जाए तो वो संत है। दया बिन संत कसाई। तो जीवन में दया होनी चाहिए। दया सर्वभूतेषु, सब जीवों के प्रति हमारे मन में दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए।